हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं कि फ़ोटो को कंप्यूटर में स्कैन कैसे करें। और स्कैन करने के बाद उसे अलग अलग साइजेज जैसे 10 से 50 केबी, 50 से 100 केबी, 100 से 150 केबी में कैसे रखते हैं। इसमें मैं आपको कंप्यूटर से स्कैन करने के बाद फ़ोटो मोबाइल से खींचने के बाद भी कैसे रिसाइज करते हैं ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद हमें टाइप करना है स्कैन। आपको यहाँ पे अगर कोई प्रिंटर है तो यहाँ पे उस प्रिंटर का ड्राइवर दिख जाएगा। अगर कोई प्रिंटर नहीं है तो आपको स्कैन टू दिख जाएगा। लेकिन स्कैन करने के लिए किसी न किसी प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें हम मोबाइल से फ़ोटो खींच के कैसे कंप्यूटर में डालते हैं। सबसे पहले हम स्कैन टू या फिर इप्सन स्कैन, मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है तो मैं इप्सन पे जाके क्लिक कर दूंगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर का ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ आता है, ये आपका रहेगा ही रहेगा। अगर आपका प्रिंटर आपके पास है लेकिन ड्राइवर नहीं है तब आप इसकी मदद से आप स्कैन करेंगे। अगर आपका प्रिंटर भी है, ड्राइवर भी है, तब आप इसकी मदद से करेंगे या फिर जो भी आपके पास प्रिंटर है उसकी मदद से। तो मैं फ़िलहाल स्कैन टू की मदद लेता हूँ। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मेरी ये फाइल खुली। ये कह रहा है कि आप स्कैन करने के बाद किस नाम से सेव करना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। इसमें ये यहाँ पे इसका लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, और ये इसका नाम पूछ रहा है कि आप कहाँ पे इसका नाम क्या इसका रखना चाहते हैं। ये इसका फॉर्मेट पूछ रहा है किस फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं इसको ये वाला नाम देके और उसके बाद मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पूरा इप्सन स्कैन का खुल जाएगा। मेरे पास फ़िलहाल 2 स्कैनिंग ड्राइवर्स हैं तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें फ़ोटो को प्रिंटर में रखूँगा और स्कैन कर दूँगा। ये मैंने फ़ोटो को प्रिंटर में रख दिया और मैंने इसको स्कैन कर दिया। अब स्कैन करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि आपके कलर में होना चाहिए, रिजोल्यूशन कम से कम 200 होना चाहिए या फिर जितना आपकी साइज़ की डिमांड है। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको सिर्फ फ़ोटो स्कैन करना है कि भाई मुझे थोड़ा सा हिस्सा स्कैन करना है तो आप पहले प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि अगली बार आपका स्कैनर पूरा पेज न स्कैन करके एक एरिया को आप जितना सेलेक्ट करके रखते हैं बस उतना स्कैन करता है। जैसे इस अवस्था में मान लीजिए मुझे बस इतना हिस्सा इसका स्कैन करवाना है तो मैं इतना सेलेक्ट कर दिया और जैसे मैं स्कैन पे क्लिक किया ये तुरंत हो जाएगा। इसके लिए पूरा पेज नहीं स्कैन करेगा, बस इतना हिस्सा स्कैन करके छोड़ देगा। तो ये हमारा स्कैन हो गया और यहाँ पे ये मेरी फाइल आ गई जिस नाम से मैंने सेव की थी और डेस्कटॉप पे मैंने की थी तो यहाँ पे आ गई। अब ये तरीका तो हो गया कि आप कंप्यूटर में किसी फाइल को स्कैन करके कैसे ला सकते हैं। ऐसे ही मैं एक तरीका आपको और बता दे रहा हूँ कि जिसमें आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके और उसके बाद आप इसको अपने कंप्यूटर में कैसे ले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कैमरा, मोबाइल का कैमरा ऑन करके फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा, जैसे ही आप केबल के थ्रू अपना सीपीयू कनेक्ट करेंगे आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद इस पर क्लिक करिए। ज़्यादातर DCIM में आपके फ़ोटोज वगैरह स्टोर रहते हैं। फिर आप कैमरे पे जाइए। अब DCIM का कैमरा फोल्डर हमारा खुल चुका है। अब इसमें आपको ढूंढना नहीं है कैसे स्क्रॉल करके आप एक एक फ़ोटो ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए आपके कैमरे में 1000 फ़ोटो हो सकते हैं तो आपको दिक्कत होगी। इसके लिए तरीका क्या होता है, आप राइट क्लिक करिए, सॉर्ट बाय पे जाइए और मॉडिफाई पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे जो आपने सबसे लास्ट में फ़ोटो क्लिक की है वही सबसे ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से सीधे इसको कॉपी करिए और डेस्कटॉप पे ले जा करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये डेस्कटॉप पे ये मेरा स्कैनिंग का फ़ोटो आ गया और ये मैंने जो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया था दोनों फ़ोटो यहाँ पे हमारे आ गए। अब मुझे इसको क्या करना है, मैं पेंट की ही मदद ले रहा हूँ यहाँ पे भी फ़ोटो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा पेंट में खुल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी साइज़ वगैरह सारा कुछ दिखाने लगा। अगर मुझे 10 KB के ऊपर का चाहिए तो ये परफेक्ट है, इसको ऐसे ही हम लगा सकते हैं।
नहीं तो अगर इसके साइड के इस हिस्से को अगर आपको हटाना है तो सिलेक्शन पे जाइए, यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद क्रॉप कर दीजिए। अब इसको सेव करेंगे तो आप ये परफेक्ट साइज में हो जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट भी इसके कट गए। अगर इसको आपको 50 KB के नीचे रखना है तो इतना रखिए। अगर इसको और आपको बढ़ाना है तो रीसाइज पे जाके इसके साइज को बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आपको 50 से 100 के बीच में रखना है तो उस कंडीशन में आप इसको जो 100 है इसको 200 कर देंगे और इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। अब ये यहाँ पे आपका 68 हो गया, क्योंकि ये जो 28 इसकी KB थी वो 200% बढ़ने के बाद उसकी KB 68 KB हो गई, उसकी साइज बढ़ गई, क्योंकि पहले वो इतनी बड़ी फ़ोटो थी, यहाँ से लगाए सिर्फ इतने हिस्से में फ़ोटो थी। अब जब 200% हमने किया तो ये इतनी बड़ी हो गई है। तो इसको आप ऐसे करके भी सेव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जो कैमरे की फ़ोटो है जो हमने मोबाइल से क्लिक की थी उसको भी एक बार ओपन कर लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ही एडिट से ओपन करेंगे, प्रिंट में खुल जाएगा। उसके बाद हम सिलेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करेंगे जितना एरिया हमें चाहिए। उसके बाद हम इसको क्रॉप कर देंगे। अब देखिए ये भी हमारी वैसे ही साइज में आ गया। अब उसके बाद जब हम इसको सेव करेंगे, मैं इसको किसी और नाम से सेव कर रहा हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता चलता रहे। मैं इसको 1 2 3 नाम से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसकी साइज आपको दिखा रही होगी, यहाँ पर इसकी साइज दिखा रही है, ये है अभी 127 KB। तो अगर आपको फ़ोटो 100 से 150 KB के बीच में चाहिए तब आप इसको ऐसे ही सेव करके लगा सकते हैं। नहीं तो इसको अगर आपको और कम करना है तो अगर कम करना है तो अभी रीसाइज पे जाइए। रीसाइज में जो इसका 100% है इसको 50% कर दीजिए और ओके कर दीजिए और इसको किसी और नाम से सेव कर दीजिए। मैं अलग अलग नाम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। अब देखिए जैसे मैंने 50 KB किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी साइज हो गई 47 KB। तो अगर आपको 10 से लेके 50 KB के आसपास चाहिए तो आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप फिर इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 10 KB के नीचे चाहिए, वैसे ज़्यादातर होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि 10 KB से 20 KB के बीच में चाहिए तो आप इसको और छोटा कर दीजिए। 10 KB से 20 KB के बीच में अगर फ़ोटो आपको रखनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसके स्कैन करिए। आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करने के बाद 10 KB से अगर 20 KB का बनाना चाह रहे हैं तो ये एक तो बहुत मुश्किल है और दूसरी चीज़ आपकी फ़ोटो साफ़ नहीं आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, पिक्सेलेट हो जाएगी इमेज। जैसे कि मैं एक बार करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये वाली फ़ोटो मेरी मैंने मोबाइल से क्लिक करी है तो उसके बाद मैं रिसाइज पे गया और इसको मैंने कर दिया 5%। जो मेरा 100 था उसको मैंने 5% कर दिया। अब ये इतनी छोटी इमेज हो गई। अब इसको मैं फिर से जाके सेव कर रहा हूँ और इसको मैं 5 नाम से सेव कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे 2 KB की हो गई, लेकिन फ़ोटो तो छोटी हो गई, लेकिन जब इसको बड़ा करेंगे आप तो यहाँ पे इसको पिक्सेलेशन मिलने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये फ़ोटो अपलोड तो हो जाएगी, फॉर्म सबमिट भी आपका हो जाएगा अगर आप फॉर्म पे लगा रहे हैं तो, लेकिन आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अगर 10 KB के नीचे का काम है तो आप फ़ोटो को स्कैन करके ही लगाइए, आप फ़ोटो को क्लिक मत करिए। अब जैसे कि ये इसकी ओरिजिनल मतलब ये इसकी 50 KB के नीचे की इमेज थी, जो मैंने 5 किया था, अब उसको मैं 10 करके एक बार देख रहा हूँ। ओके करते हैं और इसको भी हम सेव करते हैं, इसको हम 10 नाम से सेव करते हैं। उसके बाद देखिए ये 4 KB की हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 KB की इमेज हो गई, थोड़ी सी उससे ज़्यादा साफ़ है। तो ऐसे करके आप किसी भी फ़ोटो की साइज़ को बना सकते हैं, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और उसको आप कहीं पे भी। अब देखिए ये हमारी स्कैनिंग की फ़ाइल थी, ये हमारी 50 पे हमने सेट किया था, 50% पे वो वाली फ़ाइल थी। ये हमने नॉर्मली 100 पे रखा था, वो वाली फ़ाइल है। ये 10 KB पे रखा था और ये 5 पे। आप इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें, मैं एक नया फोल्डर बना के सबको रख के आपको अंतर दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे आपको वैसे ही सामने से ही आपको इमेजेस में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये कितनी छोटी है, ये उससे थोड़ी सी बड़ी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है और ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी जो हमने कैमरे से क्लिक करी थी। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो की कोई भी साइज़ बना सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए हमारे और वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।